रहीम अस्सलाम वालेकुम ऑल डियर कैंडिडेट्स, होपफुली आप सब लोग खैरियत से होंगे। डियर स्टूडेंट, आज के इस वीडियो लेक्चर के अंदर मैं आप लोगों के साथ एफएनएस के जो आप लोगों के हर रोज़ हर सेंटर के अंदर ये वाले क्वेश्चन जो है रिपीट हो रहे हैं। जो क्वेश्चन स्टूडेंट फर्स्ट डे थे 19 तारीख वाले पेपर के अंदर, 19-20 वाले पेपर के अंदर थे, वो उसके बाद 21 वाले डेट के अंदर भी पेपर के अंदर आए हुए थे, और कल वाले पेपर के अंदर भी वो वाले क्वेश्चन, उनमें से काफ़ी सारे क्वेश्चन रिपीटेड थे। सो आप लोगों के लिए ये वाले क्वेश्चन समझना वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। कुछ सेंटर के अंदर तो ज़्यादातर क्वेश्चन ही वही थे, कुछ सेंटर के अंदर थोड़े बहुत चेंजिंग थे, लेकिन ज्यादा क्वेश्चन वही रिपीट हो रहे हैं जो बार बार एग्जाम के अंदर आ रहे हैं तमाम सेंटर्स के अंदर। ठीक है, ये वाले क्वेश्चन वेरी वेरी इंपॉर्टेंट हैं। आप लोगों ने सारे के सारे क्वेश्चनों को अच्छी तरह अंडरस्टैंड कर लेना है। इंशाल्लाह आप लोगों का टेस्ट क्लियर हो जाएगा। ठीक है, इसके अलावा स्टूडेंट 100 जो है वो पीडीएफ वाली एमसीक्यूज काफ़ी सारे कैंडिडेट्स कह रहे थे, तो इस वीडियो में मैं उसको कंप्लीट जो सारे क्वेश्चन आप लोगों को बता दूंगा एट द एंड। आप लोगों ने उन सब के स्क्रीनशॉट ले लेने हैं अपने पास, तो उनका मैं आप लोगों को वीडियो लेक्चर की भी जो है वो प्रोसेस बता दूंगा आप लोगों को कहाँ से मिलेंगे। ठीक है, इंशाल्लाह वर्बल के सारे वही आएंगे, और ये जो आप लोगों के एकेडमिक के हैं, एकेडमिक के आप लोगों को ये जो मैं प्रिपरेशन करवा रहा हूँ 3-4 दिन से, जो वीडियो लेक्चर्स आ रहे हैं, आप लोग उनको प्रिपेयर करें तो इंशाल्लाह उम्मीद है कि आप लोगों का टेस्ट अच्छे मार्क्स के साथ क्लियर हो जाएगा। ठीक है अच्छा स्टूडेंट, ये जितने भी सारे के सारे क्वेश्चन मैं आप लोगों के साथ शेयर कर रहा हूँ, ये सारे के सारे स्टूडेंट के एक्सपीरियंस है डेली बेस के। ठीक है, ये यहीं से सारे के सारे क्वेश्चन मैं उठा रहा हूँ और यहीं से आप लोगों के साथ शेयर कर रहा हूँ। अल्हम्दुलिल्लाह से हमारे इन स्टूडेंट का भी जो है वो टेस्ट क्लियर हुआ है। उसके अलावा यहाँ पर ये आप लोग देखें सारे के सारे स्टूडेंट के एक्सपीरियंस क्वेश्चन है। ठीक है, जो मैं आप लोगों के साथ आंसर की फॉर्म में सोल्व करके आपके साथ में शेयर कर रहा हूँ। आप लोगों ने इनको अच्छे तरीके से प्रिपेयर कर लेना है। ये देखें अल्हम्दुलिल्लाह से स्टूडेंट का भी जो है वो टेस्ट क्लियर है, तो बाकी भी अल्हम्दुलिल्लाह से हमारे ऑलमोस्ट स्टूडेंट का टेस्ट क्लियर है। बीच में से एक स्टूडेंट का नहीं भी होता, लेकिन ज़्यादातर अल्हम्दुलिल्लाह हमारे डेली बेस पर जितने भी स्टूडेंट का टेस्ट होते हैं उनमें से सब स्टूडेंट के टेस्ट क्लियर हो जाते हैं। आप लोगों को जो क्वेश्चन मैं शेयर कर रहा हूँ आप लोगों ने उनको अच्छे तरीके से प्रिपेयर करना है। इंशाल्लाह आप लोगों का टेस्ट इजीली क्लियर हो जाएगा। ठीक होगा स्टूडेंट्स, अगर आप लोगों में से किसी स्टूडेंट ने टेस्ट की तैयारी करनी हो, आप लोग हमारे इस दिए गए नंबर पर व्हाट्सएप पर रब्ता कर सकते हैं। इंतहाई मुनासिब फ़ी होती है हमारी, बहुत ज़्यादा फ़ी नहीं होती। हर स्टूडेंट उसको जो है वो ईजिली अफोर्ड कर लेता है। जो स्टूडेंट जिन स्टूडेंट के पेरेंट नहीं होते, बात पेरेंट जिन स्टूडेंट के ना हो, उनको हम फ्री ऑफ कास्ट टेस्ट की प्रिपरेशन भी करवाएंगे और उनके साथ हर किस्म के जो है वो तावन करेंगे। ठीक है, जिन स्टूडेंट के बात पेरेंट जो है वो उनके फादर एंड मदर, जिन स्टूडेंट के बात पेरेंट ना हो, वो स्टूडेंट हमसे रब्ता कर सकते हैं। बाकी अगर किसी स्टूडेंट ने टेस्ट की प्रिपरेशन करनी हो, आप लोग हमारे दिए गए नंबर पर व्हाट्सएप पर हमसे रब्ता कर सकते हैं। आपको कंप्लीट प्रिपरेशन करवाएंगे विद इन 2 और 3 डेज। ठीक है, इंशाल्लाह 2 से 3 दिनों में कंप्लीट प्रिपरेशन करवाएंगे। इंतहाई इंपॉर्टेंट जो क्वेश्चन आपको एकेडमिक के वो शेयर करेंगे इंशाल्लाह, जिससे आपका टेस्ट क्लियर हो जाएगा इजीली। ओके स्टूडेंट्स, तो फर्स्ट नंबर पर हमारे पास क्वेश्चन है स्टूडेंट, सेंट्रीफ्यूगल फोर्स डायरेक्शन। सेंट्रीफ्यूगल फोर्स जो है इसकी डायरेक्शन क्या है? ये अवे फ्रॉम द सेंटर से ये क्या होती है? अवे होती है। हमारे पास 2 तरह की फोर्सेज होती है, एक हमारे पास सेंट्रीफ्यूगल फोर्स होती है, दूसरी हमारे पास सेंट्रीपिटल फोर्स होती है। उन दोनों के बारे में थोड़ा सा हम जो है वो डिस्कस कर लेते हैं, क्योंकि ये वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। आप लोगों के पेपर के अंदर सेंट्रीफ्यूगल फोर्स या सेंट्रीपिटल फोर्स आ सकती है। ये वाला क्वेश्चन जो है वो 2 से 3 सेंटर के अंदर ये वाला क्वेश्चन रिपीट हो चुका है। अच्छा स्टूडेंट, अगर हम बात करें सेंट्रीपिटल फोर्स की, तो सेंट्रीपिटल फोर्स आप लोगों को यहाँ पर ये नजर आ रही है। यहाँ पर ये सेंट्रीपिटल फोर्स है, जो कि एक कंप्लीट जो क्या कर रही है, एक पूरे सर्कल के अंदर यहाँ पर ये रोटेट हो रही है। जिस तरह ये बाल है, बाल को एक बंदा घुमा रहा है रस्सी के साथ, ये इसके जो है इर्द गिर्द क्या कर रही है, रोटेट कर रही है। स्प्रिंग ए बॉल ऑन स्ट्रिंग के साथ जो एक बाल को बांधा हुआ है। और सेकंड नंबर पर ये जो फोर्स है सेंट्रीपिटल जो फोर्स है, ये क्या है जी? यहाँ पर आप लोग देखें सेंटर ऑफ रोटेशन है। क्या है जी? सेंटर ऑफ रोटेशन। तो इसको हम थोड़ा सा एक्सप्लेन कर लेते हैं। इसमें जो सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ है जो आप लोगों ने समझनी है, वो इसकी डायरेक्शन आप लोगों ने समझनी है। तो यहाँ पर इसको हम देखते हैं, सेंट्रीपिटल फोर्स इज द कंपोनेंट ऑफ फोर्स एक्टिंग एन ऑब्जेक्ट सिविलियन मोशन। अच्छा, यहाँ से इंपॉर्टेंट है, विच इज डायरेक्टेड टूवर्ड द एक्सिस ऑफ रोटेशन और सेंटर ऑफ कर्वेटर। यहाँ पर एक्सिस ऑफ रोटेशन, ये चीज़ आपने समझनी है। यहाँ पर ये क्या कर रही है, एक्सिस ऑफ रोटेशन के जो है क्या इसकी डायरेक्शन क्या है, एक्सिस ऑफ रोटेशन है। और सेकंड नंबर के ऊपर जो है सीडो फोर्स इज सर्कुलर मोशन विच एक्ट अलोंग द रेडियस एंड डायरेक्टेड अवे फ्रॉम द सेंटर ऑफ सर्कल। डायरेक्टेड अवे फ्रॉम द सेंटर ऑफ सर्कल, ये चीज़ आप लोगों ने याद रखनी है। फर्स्ट वाले की द एक्सिस ऑफ रोटेशन है, डायरेक्टेड टुवर्ड द एक्सिस ऑफ रोटेशन। और सेकंड नंबर के ऊपर जो हमारे पास सेंट्रीफ्यूगल फोर्स है, डायरेक्टेड अवे फ्रॉम द सेंटर ऑफ सर्कल। ये दोनों आप लोगों ने डिफरेंस याद रखना है।
उसके बाद नेक्स्ट हमारे पास क्वेश्चन है स्टूडेंट, प्रोजेक्टाइल वेलोसिटी एट एंड ऑफ टाइम। ठीक है जी, एट द एंड ऑफ टाइम क्या होता है, मैक्सिमम हाइट के ऊपर जो है वो क्या होती है जी, एट द एंड टाइम के ऊपर जीरो होती है। मैक्सिमम हाइट के ऊपर जो है वो प्रोजेक्टाइल वेलोसिटी का जो इन टाइम होता है, मीन कि जहाँ से जाकर बिल्कुल जीरो हो जाती है, ख़त्म हो जाती है, तो इसका इन जो टाइम होता है वो मैक्सिमम हाइट के ऊपर, ज़्यादा से ज़्यादा हाइट के ऊपर जो इसका इन टाइम होता है वो प्रोजेक्टाइल वेलोसिटी का मैक्सिमम हाइट के ऊपर होता है। उसके बाद स्टूडेंट ये वाला क्वेश्चन बहुत मरतबा रिपीट हो चुका है, ये आप लोगों के साथ कल भी शेयर किया मैंने अपनी नेक्स्ट वीडियोस के अंदर भी, ये क्वेश्चन बार बार आ रहा है हर पेपर के अंदर, तो आप लोग इसको अच्छे तरीके से प्रिपेयर कर लें। वाट जो है, वाट पावर ये किसके बराबर है, वोल्ट जो है मल्टीप्लाई बाय एम्पेयर, वोल्ट एम्पेयर इज इक्वल टू, तो ये क्वेश्चन आ रहा है तो ये बराबर है वाट के, विच इज इक्वल टू पावर, इज द करेक्ट आंसर। उसके बाद नेक्स्ट हमारे पास क्वेश्चन है स्टूडेंट, बैक्टीरिया विद क्यूबिकल 8 डिवीजन, बैक्टीरिया जो है वो क्यूबिकल 8 डिवीजन जो है उसको क्या कहा जाता है, उसको ऑक्टेन कहा जाता है। 8 को क्या कहा जाता है, 8 को ऑक्टेन कहा जाता है। 8 डिवीजन के अंदर हो तो उसको ऑक्टेन कहेंगे। इसकी एग्जांपल हमारे पास क्या आ जाएगी, एग्जांपल हमारे पास आ जाएगी सल्फोलोबस। सल्फोलोबस इज द एग्जांपल ऑफ बैक्टीरिया विद क्यूबिकल 8 डिवीजन, 8 डिवीजन के साथ जो हो, 8 को ऑक्टन कहते हैं, 7 को फिर 6 को, फिर 5 को, फिर 3 को, फिर 4 को, फिर इस तरह जो है आप लोगों ने मे बी कि वहाँ पर फर्दर भी क्वेश्चन आ सकते हैं, तो आप लोगों ने को प्रिपेयर रखना है। स्टूडेंट वीडियो को लाइक कर दिया करें, इसके कोई पैसे नहीं लगते वीडियो को लाइक करने के, और चैनल को भी सब्सक्राइब करके साथ बेल आइकन के बटन नोटिफिकेशन ऑल कर दिया करें, ताकि नेक्स्ट जो वीडियो आए इसका नोटिफिकेशन सबसे पहले आप लोगों तक पहुंच जाए। ठीक है, आप लोगों को हर न्यू अपडेट्स की वीडियो, उसके अलावा आप लोगों को तमाम तरह आप लोगों के इंटरव्यू के रिलेटेड, आप लोगों के मेरिट के रिलेटेड, हर चीज़ के रिलेटेड आप लोगों को यहाँ पर इन्फॉर्मेशन मिलती रहेगी। वीडियो को लाइक कर दिया करें और चैनल को भी सब्सक्राइब कर दें। उसका नेक्स्ट हमारे पास क्वेश्चन है डियर स्टूडेंट्स, साइटोकाइनिन फंक्शन, साइटोकाइनिन का जो है फंक्शन क्या है, तो इसका फंक्शन प्लांट ग्रोथ प्रमोशन, प्लांट ग्रोथ प्रमोशन इसका जो है वो फंक्शन है। जो प्रीवियस क्वेश्चन था, पेपर था, उसके अंदर ये इसके बारे में पूछा हुआ था कि ये इनमें से एक कौन सी नहीं है, तो इसमें इसका फंक्शन पूछा हुआ है। ओके, उसके बाद हमारे पास नेक्स्ट क्वेश्चन है डियर स्टूडेंट्स, फाइब्रस प्रोटीन कैरेक्टरिस्टिक नॉट। तो प्रीवियस जो पेपर था, मीन के जो कल वाले सेंटर्स के अंदर जो है कल वाले पेपर के अंदर कुछ सेंटर में ये क्वेश्चन आ रहा था कि इनमें से फाइब्रस प्रोटीन क्या नहीं है, तो इनमें पूछे हुए इसमें से इसका करेक्टर कौन सा नहीं है, तो ग्लोबुलर शेप जो है इसका करेक्टर नहीं है, करेक्टरिस्टिक्स में से नहीं है। ठीक है, इसकी जो खसूसियात हैं उनमें से ये नहीं है। उसके बाद नेक्स्ट हमारे पास क्वेश्चन है डियर स्टूडेंट, कैरोटीनाइड्स डज नॉट परफॉर्म, कैरोटीनाइड्स जो है वो क्या परफॉर्म नहीं करते, वो फोटोसिंथेसिस परफॉर्म नहीं करते। ठीक है, उनमें फोटोसिंथेसिस का अमल नहीं होता कैरोटीनाइड्स के अंदर। ठीक हो गया, ये इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा फोटोसिंथेसिस। उसके बाद नेक्स्ट हमारे पास क्वेश्चन है स्टूडेंट, प्रेजेंट इन सेल वॉल ऑफ फंजाई, जो है फंजाई के सेल वॉल के अंदर क्या चीज़ प्रेजेंट होती है, तो आप लोगों ने ये चीज़ जो है यहाँ से फाइंड आउट करनी थी। इसमें डिफरेंट ऑप्शन होते हैं, तो जिसका करेक्ट जो आंसर था यहाँ पर चिटन इज द करेक्ट आंसर। चिटन जो है वो सेल वॉल, फंजाई के सेल वॉल के अंदर प्रेजेंट। उसके बाद ये स्टूडेंट हमारे पास नेक्स्ट क्वेश्चन है, AC टू DC कन्वर्जन था, सॉरी फॉर देट, यहाँ पर AY लिखा गया है, AC टू DC कन्वर्जन। ठीक है जी, AC से DC की कन्वर्जन जो है इसको क्या कहा जाता है, इसको रिस्टिफिकेशन कहा जाता है। ये कई बार स्टूडेंट आप लोगों के साथ हमने डिस्कस किए हैं ये वाले क्वेश्चन। ठीक है, उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, स्ट्रॉन्गेस्ट मेटालिक बॉन्ड इज, स्ट्रॉन्गेस्ट मेटालिक बॉन्ड कौन सा है, पोटाशियम का जो है वो सबसे स्ट्रॉन्ग बॉन्ड होता है। ठीक है, स्ट्रॉन्गेस्ट पोटाशियम मेटालिक बॉन्ड। ठीक है, मेटालिक बॉन्ड की बात हो रही है, मेटालिक बॉन्ड के अंदर आप लोगों ने डिफरेंस करना है। इसके अलावा आप लोगों ने कोवेलेंट बॉन्ड स्ट्रॉन्गेस्ट एंड जो है वीकेस्ट आप लोगों ने मेटालिक बॉन्ड के अंदर भी याद रखना है। इसके अलावा आप लोगों ने आयनिक बॉन्ड के अंदर भी, तमाम बॉन्ड्स के अंदर आप लोगों ने देखना है स्ट्रॉन्गेस्ट उनके अंदर बॉन्ड कौन सा है और वीकेस्ट बॉन्ड उनके अंदर कौन सा है। ठीक है, ये मैं आप लोगों के साथ इंशाल्लाह डिस्कस करूंगा, स्टूडेंट के साथ मैं शेयर कर दूंगा। उसके बाद नेक्स्ट जो क्वेश्चन है हमारे पास, केनाज़ारो रिएक्शन था लफ्स यहाँ पर, केनाज़ारो रिएक्शंस फॉर्म जो है ये फॉर्म एल्डिहाइड से बनते हैं। ठीक है, केनाज़ारो रिएक्शन इज द करेक्ट आंसर ऑफ फॉर्म एल्डिहाइड। उसके बाद नेक्स्ट हमारे पास क्वेश्चन है, टेस्ट ऑफ मिथाइल कीटोन, मिथाइल कीटोन का जो टेस्ट है ये आयोडोफॉर्म टेस्ट होते कहलाता है। क्या कहलाता है, आयोडोफॉर्म टेस्ट, जो कि आयोडीन से परफॉर्म किया जाता है। उसके नेक्स्ट हमारे पास क्वेश्चन है, टेंशन इन स्ट्रिंग एट टॉप ऑफ वर्टिकल स्ट्रिंग इज, कह रहा है कि टेंशन इन स्ट्रिंग, स्ट्रिंग के अंदर जो टेंशन है एट द टॉप ऑफ वर्टिकल स्ट्रेंथ, वर्टिकल स्ट्रेंथ जो स्ट्रिंग जो है इसकी क्या है टॉप के ऊपर, तो ये क्या हो जाएगी, ये 0 हो जाएगी, 0 इज़ द करेक्ट आंसर।
के बाद स्टूडेंट हमारे पास यहाँ पर जो मैंने सारे के सारे क्वेश्चन यहाँ पर सॉल्व किए हुए हैं, तो ये मैं आप लोगों के साथ डिस्कस कर देता हूँ। ठीक है, स्टूडेंट ने क्वेश्चन शेयर किए थे, इनको यहीं पर जो है वो मैंने सॉल्व किए हुए हैं। ये वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हैं। ठीक है, सारे के सारे क्वेश्चनों को आप लोगों ने अच्छे तरीके से इंशाल्लाह प्रिपेयर करना है, आप लोगों का टेस्ट क्लियर हो जाएगा। ठीक है, फर्स्ट नंबर पर यहाँ पर हमारे पास जो क्वेश्चन है जी, फाइब्रस प्रोटीन जो है ये क्या है जी, ये ग्लोकाजिन इज द करेक्ट आंसर हो जाएगा। सेकंड नंबर के ऊपर क्वेश्चन है जी, 1 रेडियन इज इक्वल टू, 1 रेडियन किसके बराबर है, 1 रेडियन इज इक्वल टू 0.1 GY रेडिएशन डॉज। ठीक है जी, रेडिएशन डॉज के बराबर है 0.1 के, ये आप लोगों ने इसको लाजमी तौर पर याद रखना है। नेक्स्ट जो हमारे पास क्वेश्चन है जी, टेंशन इन स्ट्रिंग एट द टॉप ऑफ वर्टिकल स्ट्रिंग, तो ये भी मैंने आप लोगों के साथ डिस्कस किया है, तो वो 0 हो जाएगा। इसको जो मेजर करते हैं फार्मूला mg मास मल्टीप्लाई बाई ग्रेविटी के ये बराबर है, तो वहाँ पर ये क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा, एट द टॉप पर 0 हो जाएगा। नेक्स्ट हमारे पास स्टूडेंट क्वेश्चन है फार्मूला ऑफ सेमी कार्बाइड्स, तो यहाँ पर कार्बाजाइड लिखा हुआ है, तो फार्मूला ऑफ सेमी कार्बाइड और कार्बाजाइड ये दोनों आप लोगों ने इनको प्रिपेयर करना है अच्छे तरीके से। तो ये हमारे पास था H2 था N2COH2। ठीक है जी, COH2 ये ब्रैकेट के अंदर इस तरह था, या इस तरह जिस तरह ओपन फॉर्म में भी हो, आप लोगों ने इसको भूलना नहीं है। ठीक है, यहाँ पर H2 है, उसके बाद N2 है, उसके बाद HCO, उसके बाद NH2 इसके अंदर है। ठीक है जी, NH2 उसके अंदर ब्रैकेट के अंदर है। ठीक है, ये NH2 हो जाएगा इस तरह, तो H2 N2 HCO NH2 ये इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। उसके नेक्स्ट हमारे पास क्वेश्चन है जी, नंबर ऑफ न्यूक्लियोटाइड फॉर प्रोटीन ऑफ 142 अमाइनो एसिड, 142 142 अमाइनो एसिड के लिए नंबर ऑफ न्यूक्लियोटाइड्स बाउंड कितने होंगे। नंबर ऑफ न्यूक्लियोटाइड्स हमारे पास 142 अमाइनो एसिड 426 से हमारे पास ये करेक्ट आंसर हो जाएगा। 3 न्यूक्लियोटाइड्स पर अमाइनो एसिड, 3 जो न्यूक्लियोटाइड हैं वो एक अमाइनो एसिड के ऊपर हैं, तो इसको हम क्या करेंगे, फिर साथ हम मल्टीप्लाई कर देंगे 142 मल्टीप्लाई बाई 3 करेंगे तो हमारे पास 426 आ जाएगा। ठीक होगा स्टूडेंट। उसके बाद नेक्स्ट हमारे पास क्वेश्चन है, डियर स्टूडेंट्स, लास्ट पूछा हुआ एंटोनियम्स ऑफ मेलनकाली कहा जाता है उदासी को। ठीक है, एंटोनियम्स ऑफ मेलनकाली का मतलब होता है उदासी। ठीक है जी, परेशानी, गम। उसके बाद इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा, एंटोनियम्स का मतलब होता है अपोजिट मीनिंग वाला, सिनोनिम्स का मतलब होता है सेम मीनिंग वाला, तो इसका हो जाएगा चेयरफुलनेस का मतलब होता है खुशी। ठीक है जी, तो इसका करेक्ट आंसर ये वाला हो जाएगा चेयरफुलनेस, तो ये वाला मेलनकाली जो है उदासी, तो इसका करेक्ट आंसर चेयरफुलनेस हो जाएगा। उसके बाद नेक्स्ट हमारे पास क्वेश्चन है जी, हाइपर पोलराइजेशन जो है वो अकर्स होती है ड्यू टू इंक्रीज पोटाशियम आयन एफ्लक्स, या इसकी 2 रीजन हो सकती हैं, पोटाशियम आयन एफ्लक्स की वजह से होती है, या डिक्रीज सोडियम आयन इनफ्लक्स, या सोडियम आयन के डिक्रीज होने से या पोटाशियम आयन के इंक्रीज होने से क्या होता है, हाइपर पोलराइजेशन अकर्स होती है, जो सामने आती है, पैदा होती है। ठीक है, नेक्स्ट उसके बाद नेक्स्ट हमारे पास क्वेश्चन है, हाइड्राइड विद हाईएस्ट बॉइलिंग पॉइंट। ठीक है जी, हाईएस्ट बॉइलिंग पॉइंट जो है हाइड्राइड कौन सा है, आयोडीन हाइड्राइड। ठीक है, आयोडीन हाइड्राइड। उसके बाद स्टूडेंट हमारे पास नेक्स्ट जो क्वेश्चन है, सिनोनिम्स ऑफ प्योरोलिटी के जो है हमारे पास सिनोनिम्स क्या हो जाएगा, प्योरोलिटी का हमारे पास हो जाएगा इचिंग। अच्छा, प्योरोलिटी जो ये वर्ड है इसको क्या कहा जाता है, ये किस चीज़ को कहा जाता है, मीन का ये कसरतीत को कहा जाता है, कसरतीत को। ठीक है, तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा इचिंग जो है ये 2 तरह की होती है, एक तो इसको कहा जाता है खारिज शुदा, एक इचिंग दूसरी होती है जो किसी जो है वो दांत वगैरह के ऊपर इचिंग की जाती है, एक इचिंग वो वाली होती है। ठीक है, ये 2 तरह की हमारे पास इचिंग होती है। तो उसके बाद नेक्स्ट हमारे पास क्वेश्चन है जी, एफिशिएंसी ऑफ केमिकल रिएक्शन की एफिशिएंसी क्या है, यील्ड परसेंटेज, यील्ड, इसमें अगर आपके पास यील्ड करेक्ट आंसर है, यील्ड है तो वो करेक्ट आंसर, अगर यील्ड नहीं तो परसेंटेज यील्ड, या फिर इसका है एटम इकोनॉमी, ये इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। उसके बाद नेक्स्ट हमारे पास क्वेश्चन है जी, हेलो बैक्टीरियम हालोबिम इज द करेक्ट आंसर, इसका जो करेक्ट आंसर ये किस चीज़ की एग्जाम्पल है, एग्जाम्पल ऑफ ऑर्चिन्स, ये हमारे पास इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑर्चिन्स। ठीक है, उसके बाद हमारे पास नेक्स्ट जो क्वेश्चन है, स्पेसिफिक हीट ऑफ वाटर की स्पेसिफिक हीट क्या है, वाटर की स्पेसिफिक हीट है 4.184 जूल। ठीक है जी, ये हमारे पास करेक्ट आंसर हो जाएगा। उसके नेक्स्ट हमारे पास क्वेश्चन है, रिलेटिव
प्रेमिटिविटी ऑफ वाटर, वाटर की रिलेटिव प्रेमिटिविटी क्या होती है, इसकी रिलेटिव प्रेमिटिविटी हाई होती है, ठीक है, हाई लो जीरो ये वाला उसमें आंसर था, तो आप लोगों ने लगाना है हाई होती है, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट हमारे पास क्वेश्चन है जी, ग्रेडियंट ऑफ वेलोसिटी टाइम, वेलोसिटी टाइम का ग्रेडियंट क्या है, वेलोसिटी टाइम का, तो वो हमारे पास हो जाएगा एक्सेलरेशन, एक्सेलरेशन इज द करेक्ट आंसर। उसके बाद नेक्स्ट हमारे पास क्वेश्चन है सिनोनिम्स ऑफ इंडिव्योर, इंडिव्योर का हमारे पास सिनोनिम्स क्या हो जाएगा, इसका हमारे पास सिनोनिम्स हो जाएगा एफोर्ड, ठीक है, एफोर्ड इज द करेक्ट आंसर। उसके बाद हमारे पास नेक्स्ट जो क्वेश्चन है, प्लास्टिसाइड्स स्टोर लिपिड्स इन, प्लास्टिसाइड जो स्टोर लिपिड्स हैं उनको क्या कहा जाता है, उनको लाइयोप्लास्ट कहा जाता है, लाइयोप्लास्ट कहा जाता है, जो प्लास्टिसाइड जो क्या होते हैं स्टोर होते हैं। उसके बाद नेक्स्ट हमारे पास क्वेश्चन है रिएजेंट्स ऑफ लुकाज, लुकाज के जो रिएजेंट्स हैं वो कौन कौन से हैं, कौन कौन से, जिंक क्लोराइड है, सेकंड नंबर के ऊपर हमारे पास है हाइड्रोक्लोरिक एसिड हैं, ओके। नेक्स्ट हमारे पास स्टूडेंट का एक्सपीरियंस आ जाता है डियर स्टूडेंट्स। हमारे पास इसमें पहला क्वेश्चन है जी, सिंपल लिक्विड, सिंपल लिक्विड कौन सा है, तो वाटर को सिंपल लिक्विड कहा जाता है। सेकंड नंबर के ऊपर हमारे पास यहाँ पर दिए हुए स्टेरिक एसिड, स्टेरिक एसिड का फार्मूला पूछा हुआ, तो स्टेरिक एसिड का फार्मूला है C18H36, ठीक है जी, H36O2 इसका हमारे पास करेक्ट आंसर हो जाएगा। उसके बाद नेक्स्ट हमारे पास क्वेश्चन है नाइट्राइल ऑक्सीडेशंस, नाइट्राइल ऑक्सीडेशन हमारे पास किस चीज़ में होती है, कार्बोक्सिलिक एसिड के अंदर है, कार्बोक्सिलिक एसिड इज द करेक्ट आंसर। उसके बाद नेक्स्ट हमारे पास क्वेश्चन है थॉलस एसिडिक स्ट्रेंथ, थॉलोक एसिडिक स्ट्रेंथ की जो क्या होती है वो वीक होती है, वीक इज द करेक्ट आंसर। उसके बाद नेक्स्ट हमारे पास क्वेश्चन है लीस्ट रिएक्टिव, लीस्ट रिएक्टिव क्या है, अल्केन, अल्केन जो है वो लीस्ट रिएक्टिव हैं। उसके बाद नेक्स्ट हमारे पास क्वेश्चन है इंड्यूस फिट मॉडल, इंड्यूस फिट मॉडल क्या है जी, इंजाइम सब्ट्रैक्ट बाइंडिंग इज द करेक्ट आंसर हमारे पास हो जाएगा। उसके बाद नेक्स्ट हमारे पास क्वेश्चन है डियर स्टूडेंट्स, एरोमेटिक कंपाउंड फॉर्मेशन, एरोमेटिक कंपाउंड जो है उनकी फॉर्मेशन कैसे होती है, फ्राइडल क्राफ्ट रिएक्शन से उनकी जो है वो फॉर्मेशन होती है, यानी वो बनते हैं। नेक्स्ट हमारे पास क्वेश्चन है डियर स्टूडेंट्स, कैनाजारो रिएक्शंस, कैनाजारो रिएक्शन जो फॉर्म एल्डिहाइड से ये क्या होते हैं जी, फॉर्म होते हैं, बनते हैं। उसमें नेक्स्ट हमारे पास क्या है जी, वाट इज इक्वल टू वोल्ट मीटर मल्टीप्लाई बाई एम्पेयर, ये किसके बराबर है, तो ये वाट के बराबर है, विच इज इक्वल टू पावर। उसके नेक्स्ट हमारे पास क्वेश्चन है टेस्ट फॉर मिथाइल कीटोन, मिथाइल कीटोन के लिए कौन सा टेस्ट यूज होता है, तो आयोडोफॉर्म टेस्ट, आयोडोफॉर्म टेस्ट जो है वो मिथाइल कीटोन के लिए यूज होता है। उसके बाद नेक्स्ट हमारे पास क्वेश्चन है जी, फंजाई सेल वाल मेन कंपोनेंट, ठीक है जी, इसका जो है वो मेन कंपोनेंट्स कौन सा है, सेल वाल में मेन कंपोनेंट इसका चिटन जो है, ये इसका करेक्ट आंसर, ये इसका मेन क्या है जी, कंपोनेंट है चिटन। उसके बाद नेक्स्ट हमारे पास क्वेश्चन है जी, इंग्लिश के स्टूडेंट ने लिखा हुआ था जी, कुछ क्वेश्चन आए हुए थे कंपाउंड कम्प्लेक्स, कंपाउंड कम्प्लेक्स जो है वो टेंस जो है टेंस उनके कुछ आए हुए थे, इसके अलावा प्रीपोजिशन आए हुए थे यूजिंग ऑफ इन एंड ऑन, ठीक है, तो ये वाले आए हुए थे, आप लोगों ने इसको प्रिपेयर कर लेना है। उसके बाद नेक्स्ट हमारे पास क्वेश्चन है 50% ऑफ कन्वर्जन, 50% जो है ये इक्विलिब्रियम रिएक्शंस के अंदर होता है, 50%, ठीक है, इक्विलिब्रियम रिएक्शंस 50% कन्वर्जन। उसमें नेक्स्ट हमारे पास क्वेश्चन है जी, स्ट्रॉन्गेस्ट मेटालिक बॉन्ड, स्ट्रॉन्गेस्ट मेटालिक बॉन्ड किसका है, पोटाशियम का हमारे पास स्ट्रॉन्गेस्ट मेटालिक बॉन्ड है। उसके बाद हमारे पास कोवेलेंट बॉन्ड कौन सा था, नॉन जो है वो अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन में जो थे, इसमें NaCl MgCl2 AgLCl4 और आयनिक, ये सब क्या हैं, ये सब आयनिक बॉन्ड हैं, तो कोवेलेंट बॉन्ड वहाँ पर कोई नहीं था, तो नॉन उसमें जो है वो करेक्ट आंसर लग रहा था। उसके नेक्स्ट हमारे पास क्वेश्चन है डियर स्टूडेंट्स, क्रोमोसोम डिस्कवर्ड, क्रोमोसोम किसने डिस्कवर किए, वेल्दर फ्लेमिंग ने क्रोमोसोम डिस्कवर किए थे। नेक्स्ट हमारे पास क्वेश्चन है जी, कैपेसिटर एनर्जी, कैपेसिटर की एनर्जी क्या है, 0.5 C वोल्ट पावर 2 इसकी, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट हमारे पास क्वेश्चन है 1 रेडियन इज इक्वल टू 0.1 GY, ठीक है, इज द करेक्ट आंसर। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है सिनोनिम्स, इजी का सिनोनिम्स क्या है, सिनोनिम्स का मतलब सेम मीनिंग वाला, इजी का सिनोनिम्स हो जाएगा सिंपल, आसान, ठीक है जी, डिफ़िकल्ट इसका क्या हो जाएगा जी, अपोजिट हो जाएगा, मीन के इसका एंटोनिम्स हो जाएगा। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन था न्यूक्लियर लेमलेला फंक्शन, न्यूक्लियर लेमलेला का क्या फंक्शन है, तो न्यूक्लियर लेमलेला का फंक्शन क्रोमोसोम ऑर्गेनाइजेशन, ठीक है जी, क्रोमोसोम की क्या करना, ऑर्गेनाइजेशन बनाना, पूरी उनकी एक तंजीम बनाना, ऑर्गेनाइज करना उनको। हमारे पास नेक्स्ट स्टूडेंट का जो है वो एक्सपीरियंस का क्वेश्चंस हैं, 1 हॉर्स पावर इज इक्वल टू 746 वाट, तो ठीक है, वाट हॉर्स पावर के ये बराबर होता है। उसमें नेक्स्ट क्वेश्चन है जी, प्रेजेंट इन सेल वॉल ऑफ फंजाई, चिटन जो है ये चिटन जो है ये इज द प्रेजेंट इन द सेल वॉल ऑफ फंजाई के सेल वॉल के अंदर मौजूद होता है, ठीक है।
उसमें नेक्स्ट हमारे पास क्वेश्चन था डियर स्टूडेंट, कन्वर्जन ऑफ एसी इनटू डीसी, एसी डीसी कन्वर्जन को रेस्टिफिकेशन कहा जाता है। उसमें नेक्स्ट जो क्वेश्चन हमारे पास, मास ऑफ वन एटम का मास क्या है, एटॉमिक मास यूनिट एएमयू और डेल्टन इसके अंदर इसको मेजर किया जाता है। ठीक है, इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा मास ऑफ वन एटम, एक एटम का मास क्या है, वन एटम का जो एवरेज मास हो जाएगा वो 1 AMU विच इज इक्वल टू 1.67377 मल्टीप्लाई बाई 10⁻⁻26 किलोग्राम इज द करेक्ट आंसर। ठीक है, ये इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। स्टूडेंट यहाँ पर लिखा हुआ था कि अल्कोहल के रिएक्शन आए थे जिसमें ऑक्सीडेशन है, फर्मेंटेशन है, इसके अलावा एस्टरिफिकेशन है। ठीक है, उसके बाद 90% ऑफ 90, 90 का 90% था, 90% ऑफ 90, सॉरी यहाँ पर नीचे 100 हो जाएगा, यहाँ पर 90 हो जाएगा, आ जाएगा, इसको कट डाउन करेंगे आपस में, हमारे पास बचेगा 9 9 81। ठीक है, तो ये इससे आपस में कट डाउन हो जाएगा, तो 81 हमारे पास करेक्ट आंसर आ जाएगा। नेक्स्ट हमारे पास क्वेश्चन है 1/3 ऑफ 1/10 ऑफ 90, तो इसका करेक्ट आंसर हमारे पास क्या हो जाएगा, 3 हमारे पास इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। फिर आप लोगों ने 1/3 एंड उसके अलावा 1/10 को आप लोगों को आपस में सॉल्व करना है। इनका जो आंसर आ जाएगा उसको आप लोगों ने 90 के साथ क्या करना है, डिवाइड करना है, तो हमारे पास आंसर 3 हमारे पास का करेक्ट आंसर आ जाएगा। ये आप लोगों को डिटेल के अंदर स्टूडेंट हमने करवाया हुआ है। ठीक है, उसके अलावा ये यहाँ पर जितने भी सारे के सारे क्वेश्चन थे स्टूडेंट, यहाँ पर ये लिखा हुआ है स्टूडेंट ने कि ये वाले PDF के अंदर से आए हुए थे, वही वाले थे जो मैंने आप लोगों के साथ डिस्कस किए हैं। बाकी बात करते हैं लेंस लॉ के जो है वो उसके बारे में क्वेश्चन आया था, उसकी इक्वेशंस क्या है, इज इक्वल टू mc² इज इक्वल इट इज़ नोन एज द लेंस लॉ, इसको लेंस लॉ के नाम से जाना जाता है, जिसमें मास एनर्जी इक्वेशंस किसके बराबर होता है, इज इक्वल टू mc² इज द करेक्ट आंसर। तो नीचे इसकी कुछ एक्सप्लेनेशन की हुई है, ये जो है आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के थ्रू ये बस सारे के सारे क्वेश्चन के आंसर यहाँ से निकाले गए थे, तो आप लोग इसको भी देख लीजिएगा। ठीक है, ये एक स्टूडेंट के एक और क्वेश्चन भी हैं, इनको भी हम थोड़ा सा डिस्कस कर लेते हैं ब्रीफली। वेबर टेस्ला मीटर मैग्नेटिक फ्लक्स है, इसके बराबर हो जाएगा। उसके बाद सेंट्रीफ्यूजल फोर्स डायरेक्शन, ये मैंने आप लोगों के साथ डिस्कस कर दी है। प्रोजेक्टाइल वेलोसिटी एट एंडिंग टाइम, ये हमारे पास 0 हो जाएगी मैक्सिमम हाइट के ऊपर। ठीक हो गया, नॉन वर्बल। उसके अलावा स्टूडेंट ने एकेडमिक के क्वेश्चन, आइसोकोरिक प्रोसेस हमारे पास जो है वो कांस्टेंट वॉल्यूम होता है इसके अंदर। उसके अलावा यहाँ पर माइट्रोकॉन्ड्रिया एंड क्लोरोप्लास्ट सेल वॉल रिजेंबल्स, ये किस चीज़ के साथ रिजेंबल करते हैं, ये हमारे पास पेप्टाइडोग्लाइसिन लेयर के साथ जो है वो बिल्कुल रिजेंबल करते हैं ड्यू टू बैक्टीरियल ऑर्गन्स की वजह से। उसके अलावा पेनक्रियाटिक जूस वर्किंग जो है वो बेस 0.7 to 8.5 था। ठीक है, उसके बाद नेक्स्ट हमारे पास करेक्ट आंसर है बैक्टीरिया विद क्यूबिकल 8 डिवीजन, ये भी आपके साथ मैंने डिस्कस कर दिया है। उसके अलावा इसमें जो क्वेश्चन है आप लोग स्टूडेंट ये क्वेश्चन भी देख लें। उसके बाद मैं आप लोगों के साथ जो 100 वर्बल वाले क्वेश्चन हैं वो भी मैं आपके साथ डिस्कस कर देता हूँ। ठीक है, स्टूडेंट कह रहे थे कि इसमें जो काफ़ी सारे क्वेश्चन आ रहे हैं वो कंपाउंड कम्प्लेक्सेस के लिए रिलेटेड आ रहे हैं, तो आप लोगों ने उनको भी प्रिपेयर कर लेना है। 100 वर्बल के क्वेश्चन हैं जो हर पेपर के अंदर रिपीट होते हैं, वो ये वाले 100 के हैं। ठीक है, आप लोग इनके स्क्रीनशॉट यहाँ से ले लें। इनके आगे मज़े की मैं आपको बात बताऊँ, यहाँ पर इनके आगे आंसर्स भी मेंशन है, जिस तरह लिखा हुआ है इफ़ 28 डे ऑफ द मंथ, ठीक है, एक महीने का अगर 28वां दिन जो है मंडे इस संडे, ठीक है, कहता है कि मंथ इज संडे देन सेकंड डे विल बी, तो दूसरे दिन कौन सा अगर ट्यूसडे होगा। इसमें कुछ आंसर रॉन्ग भी हैं, आप लोगों ने इनको सॉल्व कर लेना है। बहरहाल ये है कि मैं आप लोगों को ये सारे क्वेश्चन आपके साथ शेयर कर देता हूँ। ठीक है, क्योंकि बार बार सारे स्टूडेंट जो ये कह रहे हैं कि सर हमारे साथ वो 100 MCQs वाले जो PDF है शेयर कर दें, वो वर्बल की यही वाली है जो सब पेपर्स के अंदर आ रही है। चलो आप में से किसी स्टूडेंट का अगर फ़ायदा हो जाए तो यही इनाफ है हमारे लिए। ठीक है, आप लोग इन सबको यहाँ पर ये आप लोग देख लें, यहाँ तक 15 क्वेश्चन को आप लोग मैं आराम से इसको जो है आप लोगों के सामने शेयर कर रहा हूँ, ताकि आप लोग इजीली सारे को अपने पास स्क्रीनशॉट या आप लोग सेव कर लें। यहाँ पर आप लोग यहाँ तक आई होप कि हो चुका होगा। मैं इसको आस्ता आस्ता जो है वो स्क्रॉल डाउन कर रहा हूँ, ताकि आप लोग जो है सारे के सारे को अपने पास इनका स्क्रीनशॉट ले लें, या तो आप लोग इसको अपने पास लिख लें सारे क्वेश्चन। ये इंशाल्लाह ये सारे के सारे यही होने हैं। जो क्वेश्चन आपको स्टूडेंट समझ ना आए ना, इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक मिल जाएगा, उसके अंदर ये वाले मैंने 100 MCQs जो है वो सॉल्व किए हुए हैं, तो वो आप लोगों को वीडियोस की मिल जाएंगी। तो जो क्वेश्चन अगर आप लोग खुद करना चाहें, आप लोग को ना समझ आए, तो आप लोग इंटेलिजेंस आर्टिफिशियल व्हाट्सएप के अंदर जो आपको छोटा सा लोगो मिल जाएगा, उसके ऊपर क्लिक करके वहाँ से आप लोग उसको सॉल्व कर सकते हैं। ठीक है, ये सारे के सारे मैं आपके साथ डिस्कस कर रहा हूँ, ये आप लोग देख लें 56। उसके बाद यहाँ पर देखते जाएं आप लोग, ये 100 के 100 में आप लोगों के साथ डिस्कस कर देता हूँ। ठीक हो गया, इंशाल्लाह स्टूडेंट यही वाले क्वेश्चन आप लोगों के पेपर के अंदर आएंगे, इनको बस अच्छे तरीके से प्रिपेयर कर लें।
वर्बल के क्वेश्चन आपको कहीं से फिर करने की नीड नहीं है फर्दर, इन सारों को आप लोग प्रिपेयर कर लें। ओके हो गया। ये 100 के 100 MCQs मैंने आपके साथ डिस्कस कर दिए हैं। होपफुली स्टूडेंट आप लोगों को तमाम तरह चीज़ें समझ आ चुकी होंगी। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में इसी तरह एक और इन्फॉर्मेटिव वीडियो के साथ। अपनी दुआ में याद रखिएगा और देखते रहिएगा चैनल वे ऑफ लर्निंग। अल्लाह हाफिज़।